अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल-बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 119 से 121 तक, इन आयतों का तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा। बेशक हमने आपको भेजा है हक़ के साथ। किसको? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है हक़ के साथ, यानी हिदायत के साथ। बशीरा व नज़ीरा, दो काम देकर। दो सिफ़ात आपकी बयान हुई, अच्छी खबर देने के लिए भी और डराने के लिए भी। अच्छी खबर किसके लिए? जो अच्छा करे, और डराए किसको? जो बुरा करे। वला तुसअलू, और आपसे नहीं पूछा जाएगा, अन अस्हाबिल जहीम, जहन्नुम वालों के बारे में। अहले जहन्नुम के बारे में आपसे सवाल ना किया जाएगा। आपका काम है ख़बरदार करना, फिर आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म, फिर आपसे सवाल नहीं होगा। इस आयत से एक बात तो ये पता चलती है कि आपकी रिसालत बरहक है। आप जो लाए वो सच है। जो लाई हैं, चाहे कुरान है, सुन्नत है, क्या है वो? सच है। दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बरदार करने वाले हैं। अगर कोई बिगड़ता है तो उसकी बिगाड़ की ज़िम्मेदारी आप पर नहीं आयद होती। एक और बात यह है कि आप बशीर और नज़ीर तो थे, आप इलाहा नहीं थे, तो आपका रबूबियत और अमूमियत में कोई हिस्सा नहीं है। आप रसूल हैं, माबूद नहीं हैं। और फिर खुशखबरी किसके लिए है? अच्छे काम करने वालों के लिए। तो हम सबको क्या करना चाहिए? अच्छे काम। अच्छे काम कौन से? जिसको करके दिल में इत्मीनान और खुशी हो। हदीस में आता है कि जिस शख्स का काम अच्छा हो उसको खुश कर दे और बुरा काम उसको बुरा कर दे, वही मोमिन है। ईमान की अलामत क्या है? जब आप नेकी करो तो आपका दिल खुश हो, जब बुरा करो तो आपके अंदर तकलीफ़ हो, आपको अपनी गलती खुद नज़र आ जाए। ये ईमान है। और जब अच्छाई की तौफीक हो तो क्या करे? शुक्र अदा करे। हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, ऐ मेरे बंदे, ये तुम्हारे अमाल ही हैं जिन्हें मैं गिन गिन कर रख रहा हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह के पास क्या जा रहा है? आमाल। और उनको अल्लाह ताला कैसे रख रहे हैं? गिन कर, कैटेगरीज करके। फिर मैं पूरा का पूरा उनको वापस दूंगा। आज जो लगता है हमसे जा रहा है, कल वो वापस हमें मिलेगा। तो जो खैर पाए चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक राई के दाने के अमल भी हम भेजेंगे वहाँ पर, तो हम जाने से पहले से अपने लिए मौजूद पाएंगे। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा यहूद, और नसारा आपसे हरगिज़ राज़ी नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं होंगे। कितनी बड़ी ख़बर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी जो अदावत थी, दुश्मनी थी, उसको खोल कर यहाँ पर रख दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के खैरख्वाह थे। आप उनके लिए नरम गोशा रखते थे कि किसी तरह ये हदायत पर आ जाएं यहूद व नसारा। लेकिन आपको क्या बता दिया गया? उम्मीद ना रखो ज़्यादा, ये आपसे राज़ी नहीं होंगे। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप इन्हीं के दीन पर आ जाएं। हाँ, अगर आप उनके दीन और तरीक़े की पैरवी करेंगे फिर वो आपसे खुश हो जाएंगे। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कह दीजिए बेशक हदायत अल्लाह ही की तरफ से हदायत है। हदायत यहूदी या ईसाई बनने में नहीं है, फ़िरक़ा वारियत में नहीं है, किसी ख़ास ग्रोह में शामिल होने में नहीं है। हदायत क्या है? जो अल्लाह की हदायत है। वलाइन तबअता अहवाअहुम, और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की,
किनकी? यहूद व नसारा की, उनको फॉलो किया। बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, इसके बाद जबकि आपके पास इल्म आ गया, कुरान और सुन्नत पहुंच गई और फिर भी आपने उनकी पैरवी करी। अब यहाँ खिताब आपको भी हो सकता है और हर सुनने वाले को जो ये आयत पढ़े और जिसके पास ये इल्म आ जाए और फिर भी वो उनके तरीक़ों पर चले, उनकी मिल्लत पर चले, उनकी पैरवी करे। मा अका मिनल्लाहि मिन वलिय्युम वला नसीर, तो अल्लाह अपनी मदद और अपनी विलायत से उनको बरीउज़्ज़मा करार देता है। मैं बरी हूँ तुम्हारी तरफ से, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मदद नहीं आएगी। तुम्हारे पास आज मुसलमानों को अल्लाह की मदद क्यों नहीं पहुँच रही है? अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 313 3 गुना पर हावी हो गए थे जंग बदर में। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुसलमानों की तादाद कम होती थी, लेकिन अल्लाह ताला उनको फ़तह याफ़ फरमाता था। क्यों? क्योंकि वो दीन पर थे। आज लोग अपने दीन को दुरुस्त करने के बजाय दाएं बाएं देखते रहते हैं कि कौन हमारी मदद करेगा, और फिर दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपना दीन छोड़ देते हैं, अपनी रिवायत छोड़ देते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं। अल्लाह की मदद से भी गए और दुनिया में जलील और रुस्वा हुए। वला नसीर, मुश्किल में फंसोगे तो वहाँ से भी मदद नहीं आएगी। इस आयत से क्या पता चलता है कि यहूद व नसारा उस वक्त तक मुसलमानों से राज़ी नहीं हो सकते जब तक कि वो उनके तरीक़ा इख्तियार ना करें। दूसरी बात यह है कि हदायत किसी ख़ास ग्रोह के साथ मुंसलिक नहीं है, किसी फ़िरक़े के साथ नहीं। हदायत असल में क्या है? जो अल्लाह की तरफ से आया है। फिर ये कि असल इल्म जब इंसान के पास आ जाए तो फिर वो उसकी कदर करे और इस पर चले, तो फिर थोड़ा सा अमल भी काफ़ी हो जाएगा अगर दुरुस्त हो, और बहुत सी कोशिश भी बेकार हो जाएंगी अगर गलत हो। क्योंकि आप देखें बाज़ लोग थोड़े वक्त में बहुत से काम कर लेते हैं। वजह क्या होती है? उनका तरीक़ा दुरुस्त होता है, और कुछ लोग सारा दिन लगा कर भी कहीं नहीं पहुँचते। फिर फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिनको हमने किताब दी। यहाँ कुरान, तौरात, इंजील सब की तरफ इशारा है। यतलूनहु, ये उसको पढ़ते हैं, हक़्क़ तिलावत ही, जिसे पढ़ना चाहिए वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही तिलावत करते हैं। उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही, यही लोग ईमान लाने वाले हैं। तिलावत जो होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 तिलावत लफ्ज़ी, किताब के हुरूफ को सही पढ़ना, मखारिज दुरुस्त हो, लफ्ज़ की अदायगी सही हो, आराब दुरुस्त हो। नंबर 2 तिलावत मानवी, मायने ठीक करें, तफसीर ठीक हो, जो कहा जा रहा है वो ही समझे, इधर उधर की बातें ना हो, अपनी राय को बीच में शामिल ना किया जाए, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसी में रखी जाए। नंबर 3 तिलावत अमली, जो कहा जाए वैसा ही अमल किया जाए, जो कुरान में है उसकी तस्दीक की जाए, जो करने को कहा जाए वो किया जाए, जिससे मना किया है उससे रुका जाए। ये क्या है? तिलावत अमली। इन तीनों में से जो कमी करेगा, जिस चीज़ में भी कमी होगी उतना ईमान कम होगा, क्योंकि ईमान को मशरूत कर दिया है किसके साथ? उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारे वाले हैं। ईमान को मशरूत कर दिया है किसके साथ? सही तिलावत के साथ। बाज़ लोग तजवीद क़िरात तो बहुत अच्छी करेंगे लेकिन इसका मतलब नहीं पता होगा, कुछ लोग मतलब पर लग जाएंगे लेकिन तिलावत सही नहीं आती होगी, और कुछ क़िरात भी खूबसूरती से मायने भी आते होंगे लेकिन अमल उनका कुछ नहीं होता, अमल बिल्कुल ख़त्म होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।